राना साहब, अब एसी तो इस हुकूमत ने नहीं उतरवाए, लेकिन कसर कोई कम नहीं रही है। विक्टिमाइजेशन का एक तासुर पीटीआई के साथ मजीद मजबूत होता जा रहा है। साइफर केस का जिस अंदाज में उजलत में तमाम फैसला साजों के ऊपर बड़ा एक मज़ाक़ा ख़ेज़ अंदाज नजर आया कि जिस तरह का ये केस था, जैसे इसको प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में प्रेजेंट किया गया और किस तरीके से इस केस को लड़ा गया। सो आप समझते हैं, और आज वो जो डिबेट है वो इरेलेवेंट हो गई, एक फाते के तौर पर पीटीआई को अपने आप को सामने रख रही है। सो हर कदम बैकफायर कर रहा है फैसला साजों का, ये भी तो एक सिलसिला में नजर आ रहा है। आपको और हमें ये सिलसिला देखना चाहिए कि ये पहली दफा हो रहा है, फिर तो बहुत अच्छी बात है कि हम ये डिस्कस करें। अब हो रहा है जब तो तब बात कतन नहीं, ये जजेस भी वहीं बैठे हुए हैं। यहाँ मॉनिटरिंग जज सुप्रीम कोर्ट से लगा और अथर मिनल्ला साहब जो चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने ये एतराज भी नहीं किया कि ये मेरी जुरिसडिक्शन में मदाखलत है जो नहीं हो सकती थी सुप्रीम कोर्ट की। जस्टिस एजाजुल हसन को डे बाय डे ये जो आज हम बात कर रहे हैं ना कि जी उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई, बिल्कुल हुई इमरान खान के साथ, नहीं होनी चाहिए थी इस तरह। ये सेम नवाज शरीफ को एक सुप्रीम कोर्ट का जज वो बुला के इंस्ट्रक्शन इदारों को भी दे रहा है, वो नैब को भी खड़का रहा है, वो एहतसाब अदालत के जज परमिशन भी उनसे ले रहा है कि मैं जी 15 दिन और ले लूँ, मैं 15 दिन और ले लूँ। ये कोई तरीक़ाकार है? आप और हम जब बहस करें तो हमें बिल्कुल खुल के करनी चाहिए। उस वक्त भी गलत था, आज भी गलत है। आज सब मान रहे हैं ना कि 3 सजाएं क्यों दी आपने इकट्ठी, आप एक भी देकर बाकी ट्रायल बाद में कर। अब ये जो कल जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इनको टीवी पे दिखाने में क्या हर्ज, एक पॉपुलर लीडर है, सो आपको इस चीज के ऊपर एतराज है या आप समझते हैं जब एक लाइव दिखाना शुरू कर दिया है अदालती कार्रवाई को तो ये भी आए, जो भी बात करें बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये कोई और जज कहता, ये चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की लाइव स्ट्रीमिंग पे बैन किया कि मैं दरखास्त ही नहीं लेता, पार्लियामेंट जाए, वो मौजूद है। लेकिन वहां मसरूर का भी ये भी था कि वो फ्यूजिटिव है, भागे हुए हैं। आज पार्लियामेंट मौजूद है, आज क्यों नहीं कह रहे कि लाइव स्ट्रीमिंग के लिए पार्लियामेंट से इजाजत लें? इशू ये है, प्रिजनर जेल में है, एक एब्सकॉन्डर है, दोनों को सजाएं हुई हैं और भेजा भी इन्होंने खुद अतर मिनल्ला साहब ने, मैंने नहीं भेजा था, इन्होंने जमानतें दी थी। फिर इस लाहौर हाई कोर्ट ने एक बॉन्ड लेके और बाहर जाने दिया था। इनको जमानतें लेने के लिए अतर मिनल्ला साहब बैठे थे। सब चीज़ों में एक ही आदमी है ना, फिर ये दोहरे मेयार उन्हीं को ठीक करने हैं, ये मेरे और आपकी नहीं है। हम तो आपको ये कहेंगे कि जी, या फिर हर कैदी को कह दें, जब नवाज शरीफ को जमानत दे रहे थे ना छुट्टी वाले दिन, कि ये जी फिर 80,000 कैदियों को जमानत दे दें। उस वक्त ये बात हो रही थी प्लेटलेट्स गिरने पे सारी, ये पूरा एक बयानिया बनाया गया था। और भेजा किसने? इमरान खान की कैबिनेट ने। इमरान खान की सूबाई हुकूमत ने रिपोर्ट दी कि उनकी तबीयत खराब है, उनको जाना चाहिए। ये मैंने और आपने तो नहीं फैसला किया था, इन्होंने भेजा और उसके बाद इनको हो गया हो तो जहाज में बैठ के ठीक ठाक चले गए। ये देखे ना, वक्त के साथ आपको या तो मेच्योरिटी दिखाएं। आज वो मान गए ना कि हाँ मुझे पार्लियामेंट में जाना चाहिए था। ये 2-3 सवालों में सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने वो बिल्कुल अपने उस बात से हो गए कि मुझे नहीं निकलना चाहिए था नैब के केस में, उस वक्त असम्बली में रहना चाहिए था। अभी खान साहब की गुफ्तगू हुई है। तो ये जो हर चीज के बाद वापस वो रिवर्स ले रहे हैं कि हाँ मुझसे ये भी गलती हुई, हाँ मुझसे ये भी, तो भाई फिर आप ये भी सोच लो कि आप सिर्फ फौज के साथ ही बात क्यों करना चाह रहे हैं? आरिफ अलवी साहब जिसका पैरा देना चाह रहे हैं ना कि जी हम उससे बात करेंगे, तो उस चौकीदार के नीचे आपने नौकरी 3.5 साल क्यों की? आरिफ अलवी साहब ने 5 साल उस चौकीदार के नीचे नौकरी क्यों की? जब ये खबरें आई कि उनको 2 लोगों ने आके बिठाया प्रेसिडेंसी में, तो उस वक्त जुर्रत इजहार करते कि रिजाइन करते।